हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मोहम्मद के नाम पे रिसर्च किया तो हमने पाया ये नाम वो नाम है जो 70% नहीं 100% बीमारियों की शिफा हुआ करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब लग रहा है कि हम चंदापुर में हम फैजाने कुरान सुनने के लिए बैठे हैं, हम अज़मते कुरान सुनने के लिए बैठे हैं, हम तालीमाते कुरान सुनने के लिए बैठे हैं। आज यहाँ से बैठ करके प्रशासन को भी बताइएगा, हुकूमत हिंद को भी बताइएगा, हुकूमत उत्तर प्रदेश को भी बताइएगा। अगर कोई पूछे जलसे क्यों किए जाते हैं तो बताइएगा हमारे यहाँ जलसे इसलिए किए जाते हैं ताकि इस जलसों से मुसलमानों को पैगाम दिया जाए, भारत में जब तक रहना इस्लाम भी बचाना और जब जरूरत पड़े तो भारत के सरहद की भी हिफाजत करते हुए नजर आना। और ये जज्बा हमें ऐसे नहीं मिला है। अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान को छोड़ा था तो अपनी डायरी में लिखा था कि जब एक किफायत अली काफी का हम मुकाबला नहीं कर सकते तो पूरे हिंदुस्तान के उलमा का मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं। हाय 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 हाय, जिंदाबाद। हम हुकूमत हिंद नहीं, यहाँ से पूरी दुनिया को फकत बताते हैं वो एक किफायत अली काफी मुरादाबादी थे जिन्होंने अंग्रेजों के चने चबा दिए थे। अगर जरूरत पड़ी तो भारत के सरहद की हिफाजत के लिए ये जो उलमा बैठे हैं ये सीना तान के बता देंगे मुल्क में जब तक एक भी मोहम्मद का गुलाम जिंदा रहेगा वो भारत की शान को झुकने नहीं दे सकता। जिंदाबाद। ये हमारे जलसों का मकसद होता है। जरा पूरा मजमा दिल लगा के कह सकता है लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर आपकी आवाज इतनी है तो नो प्रॉब्लम। अगर ये आवाज का वॉल्यूम और बढ़ सकता है तो बढ़ा के कह दीजिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुन्नियों तुम्हें मालूम नहीं, जब ये तुम्हारा नारा लगता है तो न जाने कितने ऊंचे पजामे वालों का नारा टूट जाता है। ये एक नारा ही काफी है। ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन काफी। जितने खटमल हो, जितने खटमल हो, जितने वायरस हो, बस एक एंटीवायरस लगाओ, यू आर टोटली सरेंडर। सारा खटमल खत्म हो जाता है, सारा वायरस खत्म हो जाता है। तो ये पूरा मजमा अपने आप को मदीने शरीफ से जोड़ ले, अपने आका को पुकार ले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब एक शेर सुनिए, एक शेर सुनिए। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्ने सरकार में जन्नत ही उतर आई है। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्ने सरकार में जन्नत ही उतर आई है। जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई। जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आपकी आवाजों को सलामत रखे, आपके जज्बे को सलामत रखे। अब जरा जहन को करीब कीजिए, जितनी अच्छी आपकी समात है अब चंद बातें अपने दिलों की दहलीज तक लेकर जाइए। हम अज़मत कुरान में बैठे हुए हैं, तालीमात कुरान में बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद देखिएगा असातिज़ा की मेहनत और काविश का नतीजा मिंबर शरीफ पे समर बन के दिखेगा, फल बन के दिखेगा, बेनिफिट बनकर दिखेगा, इंटरेस्ट बनकर दिखेगा और उन बच्चों के सर पे दस्तारे हिफ्ज़ बांधा जाएगा, अजमत का ताज बांधा जाएगा। आप जिसे देख करके कहेंगे यार ये कोई इंजीनियर तो नहीं है, ये कोई डॉक्टर तो नहीं है, ये कोई IAS तो नहीं है, ये कोई IPS तो नहीं है, लेकिन इन्हें इज्जत इतनी क्यों दी जा रही है, इन्हें रुतबा इतना क्यों
दिया जा रहा है, इन्हें मकाम इतना क्यों दिया जा रहा है? इश्क पुकार के कहेगा ओ सुन, डॉक्टर की जो डिग्री होती है उसकी लाइफ 50 साल है, इंजीनियर की डिग्री 60 साल है, आईएएस की डिग्री 70 साल है, आईपीएस की डिग्री 80 साल है। बंदे के जिस्म में जब तक ताकत है, डिग्री की ताकत है, बंदे के वजूद में जितनी ताकत है, डिग्री की ताकत है। लेकिन ये जो डिग्री दी जा रही है ना, इसकी ताकत 70-80 साल नहीं है, बल्कि इस डिग्री का आलम ये है, मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, जब एक हाफिज़े कुरान कब्रिस्तान से गुजरता है तो अल्लाह उसके कदमों की बरकत से 40 रोज तक अज़ाबे कब्र को उठा लिया करता है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो दुनिया की डिग्री रही, ये तो दुनिया की ताकत रही। और चंदापुर में अज़मत कुरान सुनने आने वालों, जब ये डिग्री का आलम ये है, इस ताज का आलम ये है, जब ये ब्रह्मांड फाड़ दिया जाएगा, जब यहाँ प्रलय आ जाएगा, जब कयामत नाजिल होगी, सुन तो सही, जब सब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, सब परेशान हाल होंगे, हर तरफ प्रलय होगा, हर तरफ हाहाकार होगा, हर तरफ परेशानी होगी, हर तरफ लोग एक दूसरे को पहचानने से इनकार करेंगे। सुन, उस कयामत के मैदान में कुछ ऐसे होंगे जिनका चेहरा नूरानी होगा, माथा चमकता होगा, मुस्कुराते हुए जब वो रब के हुजूर की तरफ जाएंगे और वहां से मुस्तफा की तरफ जाएंगे, तो मैदान महशर के लोग कहेंगे, ए महशर के लोगों, ये कौन है जिन्हें कयामत में भी इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जिन्हें कयामत में भी इतना वैल्यू दिया जा रहा है, जिन्हें कयामत में भी इतनी इज्जत दी जा रही है, जिन्हें कयामत में भी इतना रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। तो कयामत के मैदान में एक आवाज आएगी, ए दुनिया वालों, ये न कोई अंबिया है, न कोई नबी है, न कोई वली है, ये मुस्तफा के उम्मत के वो शहजादे हैं जिन्होंने अपने सीनों में कुरान को महफूज कर रखा है। नारे तकबीर, नारे रसालत, अज़मत कुरान। बात समझो आने वालों, समझो कुरान है क्या। तुमने कुरान ही तो नहीं समझा है, बाकी तुमने सब समझा है। हमने कुरान को क्या समझा? लाओ कुरान, खाओ कसम। बाप मर जाए तीजे में कुरान, बाप मर जाए 40वें में कुरान, बाप मर जाए 10वां में कुरान, बाप मर जाए 20वां में कुरान। बीवी से झगड़ा हो, लाओ कुरान। मोहल्ले में झगड़ा हो, लाओ कुरान। मसला हल करना है, लाओ कुरान। वुजू हो तो कुरान, वुजू ना हो तो भी कुरान। लाओ कुरान, खाओ कसम। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है, ए सुन्नियों, ए कुरान की अजमत सुनने आने वालों, ओ चंदापुर में आने वालों, ओ सुन्नी मुसलमानों, ओ अपने आका को पुकारने वालों, तुम्हें मालूम नहीं ये कुरान क्या है? अल्लाह की इज्जत की कसम, ये कुरान सिर्फ तुम्हारे बाप को बख्शवाने नहीं आया है, ये कुरान सिर्फ कसम खाने के लिए नहीं आया है, ये कुरान सिर्फ 10वां के लिए नहीं आया है, ये कुरान सिर्फ 20वां के लिए नहीं आया है, ये कुरान सिर्फ 30वां के लिए नहीं आया है, ये कुरान सिर्फ तुम्हें कसम खाने के लिए नहीं आया है। तो हमारा ये मजमा हमसे पूछेगा, तो चतुर्वेदी साहब बताओ न सही, ये कुरान क्यों आया है? तो मैं भी किताबें पढ़ने लगा, मैं भी खोजने लगा, मैं भी तहकीक करने लगा, यार आखिर ये कुरान आया क्यों है? कुरान के आने का मकसद क्या है? मुझे एक रिवायत मिलती है, मेरा पूरा मजमा तवज्जो से सुने। मैं पढ़ रहा था, मुझे एक नाम तारीख में मिला, एक इतिहास में एक नाम हमें दिखाई दिया, हमारा नौजवान जानता है, नाम यूसुफ योहाना है, क्रिश्चियन है, सनातन धर्म से क्रिश्चियन है, बाइबल पढ़ता है, वो क्रिश्चियन है, वो सलीबी है, मुसलमान नहीं है, रोजा नहीं रखता है, हज नहीं करता है, ज़कात नहीं देता है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, कलमा नहीं पढ़ता है, नमाजें नहीं पढ़ता है, कलमा नहीं पढ़ता है, दिल में मुस्तफा की अजमत नहीं है, क्रिश्चियन है क्रिश्चियन, सलीबी है सलीबी। नौजवानों, तुमने नाम सुना है, यूसुफ योहाना है, जब उसके बल्ले से गेंद निकलता दुनिया की आंखें चुंधिया जाती। दुनिया का इतना बड़ा क्रिकेटर है, जिसके पास अरबों डॉलर है, जिसके पास करोड़ों पैसे है, बंगले गाड़ी है। सुन, यूसुफ योहाना जब लंदन से वापस हो रहा था, वो कहता, यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट सेंसर हैड बीन समथिंग रॉन्ग, देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन एंड देन अल्लाह। मैंने कहा, योहाना कहना क्या चाहते हो? उसने कहा, यार जब मैं लौटा ना, मेरे सीने में अचानक से बहुत तकलीफ हुई, बहुत बेचैनी हो गई, सीने में दर्द बढ़ गया। मैंने कहा, तो उसने कहा, हम दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर से मिले, बड़े बड़े तबीब से मिले, बड़े बड़े हकीम से मिले। मैंने कहा, यार बता, सीने
में दर्द होता है, इस दर्द का कोई इलाज है, इसका कोई मदावा है, इसका कोई इलाज है। बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट साइंस एंड हैड बीन समथिंग रॉन्ग। तेरे दर्द का कोई इलाज नहीं है, अगर बीमारी हो तो इलाज हो, प्रॉब्लम हो तो इलाज हो, तकलीफ हो तो इलाज हो। कहा बीमारी समझ में नहीं आती है, परेशानी समझ में नहीं आती। यूहाना कहता है यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट साइंस एंड हैड बीन समथिंग रॉन्ग देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन एंड देन अल्लाह। वो कहता दर्द बढ़ता जाता, मैं परेशान था। एक रोज मैं सुबह छत पे अपने टहल रहा था, अपनी टेरिस पे टहल रहा था। अचानक हमने क्या देखा, हमारी गली से एक ऐसा बंदा जा रहा है जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, जिस्म पे लिबादा है, चलने की अदा बता रही है, कोई और नहीं मदीने वाले का गुलाम जा रहा है। दिल लगा के दिल लगा के दिल लगा के मैं तुम्हें तुम्हारी तारीख बता रहा हूँ, तुम्हें अज़मत कुरान बता रहा हूँ। अल्लामा कलीम मुशाहिदी ने जिस फैक्ट्री से जौहर पैदा किए हैं, मैं इनका मकाम बता रहा हूँ। उसने कहा यार देखने की अदा बता रही है, कोई और नहीं मदीने वाले का गुलाम जा रहा है। वो कहता मैं दौड़ के आया, मैंने जाके उसकी कलाई पकड़ ली। मैंने कहा ओ जाने वाले सुन, मैं कई दिनों से दिल की बीमारी से परेशान हूँ, तकलीफ जाती नहीं है, बीमारी जाती नहीं है, प्रॉब्लम खत्म होती नहीं है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है यार ये बता इस दर्द का कोई इलाज है। वो कहता वो बंदा पलटा और पलट के कहा सुन मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई तबीब नहीं हूँ, मैं कोई अदीब नहीं हूँ। उसने कहा यार दवा तो बता दे। उसने कहा दवा मेरे पास नहीं, मेरे पास एक किताब है, मैं तुझे ये किताब देता हूँ, ये किताब ले ले, घर चला जा, गुस्ल कर ले, नहा ले, उसके बाद रात जब सोना इस किताब को अपने दर्द की जगह पे रखना, जबान से एक जुमला कहना अगर ये किताब सच्चा है, जिस पे नाजिल किया गया वो सच्चा है, तो इस किताब की बरकत से दर्द काफूर हो जाए, दर्द खत्म हो जाए। चंद दिन ये काम करो, उसके बाद हम तुमसे मिलते हैं। सुनो यूसुफ यूहाना कहता है हम हर रात उस किताब को खोलते, अपने कलेजे से लगाते, यही बात कहते किताब सच्चा है, नाजिल जिस पे हुआ वो सच्चा है, दर्द काफूर हो जाए। वो कहता एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहता रब्बे काबा की कसम चंद दिन के बाद ऐसा लगता था यूहाना का सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, पैगंबर इस्लाम, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ुल कुरान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुनो तो सही, वो कहता यार ऐसा लगता ये सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन गया है। बात खत्म नहीं हुई थी, चंद दिनों के बाद उसका दोस्त आया ना, उसने मुलाकात की, उसने कहा यार ये तुमने कौन सी दवा दी है, ये तुमने कौन सा टैबलेट दिया है, ये तुमने कौन सा इंजेक्शन दिया है, यार ये दर्द खत्म हो गया है, सीने की तकलीफ खत्म हो गई। उस मुस्लिम ने मुस्कुरा के कहा सुन मैंने तुझे कोई दवा नहीं दी है, जो किताब तेरे हाथ में है उसे दुनिया कुरान कहती है। अगर इतने ही लोगों ने सुना तो कोई शिकायत नहीं है, अगर हमारा पूरा मजमा सुना है तो यार इतनी जोर से बोलो, खुदा की कसम ये आवाज यहाँ से निकले इसकी धमक अजमेर मोहल्ला में महसूस दे। इतने बुलंद आवाज से बोलो कि आवाज अजमेर मोहल्ला से निकले तो करबला शरीफ में सरकारे हसनैन करीमैन की बारगाह में पहुंचे, वहां से निकले तो नजब अशरफ मौला अली की बारगाह में पहुंचे, वहां से निकले तो ये आवाज मदीना शरीफ पहुंच जाए। और जब मदीना पहुंचे तो मेरे और आपके नबी कह दे फरिश्तों ये किसकी आवाज है, फरिश्ते कह दे आका ये आपके उम्मती की आवाज है, मुस्तफा कह दे उस उम्मत की आवाज जिसने हमें देखा नहीं है, तो फरिश्ते कह दे आका देखकर मोहब्बत करना दुनियादार की पहचान है, बिन देखे मोहब्बत करना गुलाम अहमद मुख्तार की पहचान। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने कहा यूहाना ये किताब है जिसे कुरान कहा जाता है, ये कुरान है, ये कुरान है। अब सुनो उसने जुमला जो कहा, उसने कहा इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह। उसने कहा क्या कहना चाहते हो? कहा यार क्या कह सकता हूँ, इतना ही कह सकता हूँ जब कुरान में इतनी ताकत है। नहीं पहुंचा मजमा हमारा, नहीं पहुंचा। एक क्रिश्चियन कहता है बताओ वतन अजीज के भाइयों को, बताओ बिरादराने वतन को, हमारा इस्लाम बाबर ज़हीरुद्दीन से नहीं फैला है, इस्लाम ख्वाजा मोइनुद्दीन से फैला है। हाय 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 हाय, हक
जिंदाबाद। जब बोलोगे तब पता चलेगा। ओ यार, इससे ज्यादा तो हम जब चाहे हम जनकपुर के पंडित जी से बुलवा लेते हैं। तुम तो फिर भी सरकारे मुशाहिदे मिल्लत के फैजान के करीब बैठे। ओ आप कहोगे चतुर्वेदी साहब बाबा जी कैसे बोलेंगे? मैं कहूंगा सोशल मीडिया उठा के देखो। हम जनकपुर जाए, मथुरा जाए, वृंदावन जाए, कहीं जाए, 10, 20, 50 बाबा बैठो, हम वहां खड़े होके कह देते हैं कृष्ण उदाहरण यादम व्रतम साधन शुद्धिमा संकल्प जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। हम पढ़ते हैं तो बाबा लोग कान में आके कहते हैं, बोलते चतुर्वेदी साहब ये क्या पढ़ रहे हैं? हमने कहा बाबा किताब आपकी है लेकिन आप ही की जुबान में अपने मुस्तफा की तारीफ कर रहे हैं। मैंने बाबा से कहा, मैंने कहा बाबा एक दिन आप भी हुजरे से बाहर निकलो, कुटिया से बाहर निकलो, आप भी जरा बता दो। बोले चुप चुप। मैंने कहा बाबा बताओ तो बोले चुप। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं समझता है, अंदर की बात है, अंदर की बात है। मैंने कहा बाबा अंदर की बात जरा बाहर निकालो। बोले क्या? हमने कहा निकालो तो सही। बोले क्या? हमने कहा निकालो सही। हमने ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, अंगिली किसी की शराफिशी की पढ़ा, भगवत गीता पढ़ा, भगवत पुराण पढ़ा, रामचरितमानस पढ़ा। इन तमाम किताबों को पढ़ने के बाद हम किस नतीजे पे पहुंचे? बाबा ने कहा किस नतीजे पे? हमने कहा उस नतीजे पे पढ़े जिसको गोस्वामी तुलसीदास ने इसी अयोध्या के तट पे, सरयू के तट से कहा था। बोले क्या कहा था? हमने कहा उन्होंने कहा था यहाँ न पचपात कचूरा कहूँ, वेद पुराण संवंत बा कहूँ, संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक नरसित पंगा, तब से मानू जंत विकारी तिनको वंश भय अभितारी। काशी करवटी बाद में पंडित है सब काम, बैकुंठी वास न पाइयो बिना मोहम्मद ना। वाह वाह। बाबा जी मुस्कुराने लगे। मैंने कहा महात्मा जी मुस्कुराते क्यों हो? बोले उन्होंने इतना ही कहा, हम तो दिल में इससे भी ज्यादा कहते हैं। हमने कहा बाबा कितना ज्यादा कहते हैं? बोले अंदर की बात है। हमने कहा हमको बता दो। बोले प्रॉमिस करो किसी से नहीं कहोगे। मैंने कहा प्रॉमिस करता हूँ, आपसे नहीं कहूंगा, आप हमको बता दीजिए, हम पूरे चंदापुर वालों को बता देंगे। अब बाबा जी ने हमसे जो कहा हम बता दें, बाबा जी ने हमसे जो कहा हम बता दें। इतना खामोशी से थोड़ी बताएंगे। जरा पूरा मजमा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सभी लोग हाथ नीचे करो। अब पूरी ईमानदारी से बताओ, पूरी ईमानदारी से बताओ, तकरीर सुनोगे कि नहीं सुनोगे? तो हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ कितने लोग भाग जाओगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब गौसे आजम के दीवाने बैठे हैं, सब सरकारे मुशाहिदे मिल्लत के आशिक बैठे हैं। सुनो तो सही। हमने कहा बाबा बताइए तो सही। उन्होंने तो ये कहा है, उन्होंने ये कहा काशी करवट बाद में पंडित है सब कहा, बैकुंठ वास न पाइयो बिना मोहम्मद ना। ओ बाबा आप क्या कहते हैं? बोले यार मैं क्या बताऊं, मैं क्या कहता हूँ? मैंने कहा बताओ तो सही। वो कहते मैं कहता हूँ संबल ग्राम मुख्य से बराहड़ से महातिमन भवन विशुरीय शशकल की प्रातुर भविष्यति अश्वमा शुगरु हते वदत्य जगतपति अशिनाश शादवन मटेचे स्वाहा। मैंने कहा बाबा संस्कृत हम समझ नहीं पाए हैं, इसको उर्दू में समझाओ ताकि हम चंदापुर वालों को समझा दें। तो महाराज जी कहते हैं अगर तुम्हें उर्दू में समझाना है तो जाओ दुनिया को बता दो हम ये कहना चाहते हैं। इस मंत्र का मतलब ये होता है, ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने सरकारे गौसे आज़म। जरा दिल लगा के, दिल लगा के, दिल लगा के जोर से। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। एक मरतबा फिर वही नारा लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसीलिए कहता हूँ कुरान समझो, कुरान समझो, कुरान समझो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। खाली मियाँ बीवी के झगड़ा में लाओगे कुरान तो एक्शन नहीं रिएक्शन होगा, सही है ना? इसलिए कुरान पढ़ा करो। हिंदी भी पढ़ो, संस्कृत भी, हिंदी भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो, दुनिया की तमाम तालीम पढ़ो। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IAS बनो, IPS बनो, हर तालीम पढ़ो, जरूरी है। तालीम इज ए मस्ट, एजुकेशन इज ए फास्ट, जरूरी है। लेकिन सबसे पहले कुरान पढ़ो। मैं नहीं कहता अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ सारे उलमा कहते हैं हमारा ईमान ये है पूरी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान काफी है।
पूरी दुनिया की हिदायत के लिए। लेकिन हम कहेंगे तो आप समझिएगा, सुनिए, दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, नाम डॉक्टर जहांगीर होम्यो भाभा है, जिसके नाम से अमेरिका के कैलिफोर्निया में दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है। भाभा यूनिवर्सिटी है, भाभा इंटरनेशनल साइंटिस्ट लेबोरेटरीज है। यहाँ पढ़े लिखे बच्चे जानते होंगे, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर भाभा की इतिहास उठा करके पढ़ो, जिसने परमाणु बम को रोकने के लिए, परमाणु बम के असर को काटने के लिए अणु बम का इजाद किया था, जिसने कहा था हमने परमाणु पैदा किया है, हम परमाणु की तासीर को रोकने के लिए हम अणु बम का आविष्कार कर रहे हैं। जब भाभा से पूछा गया, ओ भाभा बता, तू दुनिया का इतना बड़ा साइंटिस्ट है, तू दुनिया का इतना बड़ा वैज्ञानिक है, बता तुझे ये नजरिया कहां से आता है? तो खुदा की कसम भाभा का इतिहास उठा के देखो, उसने ये नहीं कहा था हमने ये तारीख मूरे से सीखा है, हमने ये तारीख पेगासन से सीखा है, हमने ये तारीख दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट से पूछा है। जब उससे पूछा गया तू इतना बड़ा विज्ञानी कैसे बना, इतना बड़ा साइंटिस्ट कैसे बना, तो वो अपने स्टेटमेंट में कहता है, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 ईयर्स, वो कहता है हम जैसे जैसे कुरान पढ़ते गए दुनिया में साइंटिस्ट का चेहरा निखरता चला गया है। वैसे वैसे साइंटिस्ट का चेहरा निखरता चला गया है। ये है कुरान, ये है पढ़ना जरूरी है यार, बात समझो, कुरान बहुत जरूरी है। इन उलमा के कदमों के करीब बैठो नौजवानों, इनके कदमों के करीब बैठो तो भी तुम्हें पता चलेगा, वरना तुम्हें मालूम नहीं है। तुम जानते हो हालात कैसे बदल रहे हैं। हमारा बच्चा सेंट जेवियर्स में पढ़ता है, सेंट थॉमस में पढ़ता है, सेंट जेवियर्स में पढ़ता है, एंटो केंट में पढ़ता है। बाप बड़ा खुश होता है, एक नौकर लेके जाता है, एक लेके आता है, एक गाड़ी ले जाने के लिए आती है, गाड़ी छोड़ने के लिए। तो बाप देखिए कितना खुश है। अल्लामा कलीम मुशाहिदी के ऑफिस में रात को 9 बजे आता है, बैठता, हजरत अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। फिर जानते हैं धीरे से कि हजरत क्या बताएं, हमने नाम लिखवा दिया बलरामपुर, उतरौला, गोंडा, अयोध्या, फैजाबाद, लखनऊ में बच्चे का, तो 10,000 रुपया नाम लिखाने का लगा, तो 5,000 रुपया महीना लगता है। तो हजरत हमारा बच्चा क्या इंग्लिश बोलता है, क्या शानदार इंग्लिश बोलता है, बड़ी अच्छी पढ़ाई हो रही है। अल्लामा ने मुस्कुरा के कहा तुम्हारा बच्चा इंग्लिश में क्या सीखता है? बोला हजरत 4 दिन के बाद जब आया तो बच्चा इंग्लिश में कहता है मॉम CAT कैट, कैट मिस बिल्ली, मॉम DOG डॉग, डॉग मिस कुत्ता, डैडी RAT रैट, रैट मिस चूहा। क्या हजरत इंग्लिश बोल रहा है? अल्लामा कोई बगैर पढ़े लिखे थोड़ी है, मुशाहिदे मिल्लत का सर पे फैजान है, पढ़े लिखे शख्स हैं। मुस्कुराने लगे, उसने कहा हजरत मुस्कुराते क्यों हैं? हजरत ने कहा छोड़, अंदर की बात है, अंदर की बात। उसने कहा हजरत क्या अंदर की बात है? कहा फकलोल ऐसे खुश होके बोल रहा है, अरे सीखा कहाँ है? CAT कैट, कैट मिस बिल्ली, RAT रैट, रैट मिस चूहा, DOG डॉग मिस कुत्ता। ये इतना खुश हो रहा है जब भी कुत्ता बिल्ली बोल रहा है। कुत्ता बिल्ली इंग्लिश में बोला तो इतना खुश हो रहा है। मेरे पास लाया होता, मेरे मदरसे में बिठाया होता तो 4 दिन के अंदर हम कुत्ता बिल्ली नहीं सिखाते, हम कहते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो कहता मैं इस पूरे कायनात के बनाने वाले रब्बुल आलमीन की बड़ाई कर रहा हूं और उसकी बंदगी का ऐलान कर रहा हूं। तालीम वो पढ़ो ना, नहीं पढ़ोगे तो मालूम है क्या होगा? एक मुस्लिम बच्चा मैट्रिक करके, इंटर करके, BA करके यूनिवर्सिटी का रुख कर गया, और यूनिवर्सिटी में जब गया ना वो कॉलेज अटेंड करने लगा, तो सुनो दिमाग हमारे नौजवानों का डाइवर्ट कैसे किया जाता है। लेक्चर रूम के अंदर गया, प्रोफेसर साहब खड़े थे, वो प्रेजेंट टेंस पे गुफ्तगू कर रहे थे। प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूद, 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 हाजिर, हाजिर, हाल, हाल। वो प्रेजेंट पे गुफ्तगू कर रहे थे। अब देखो वो हमारे अकीदे को कैसे बरगलाते हैं। बड़े बड़े कॉलेज में मुसलमानों के अकीदे से खिलवाड़ कैसे किया जाता है। जब वो मुस्लिम बच्चा वहां पहुंचा ना तो उन्होंने प्रेजेंट पे गुफ्तगू शुरू की, और जब गुफ्तगू शुरू की तो कहा बच्चों एक सवाल का जवाब दो, मैं यहाँ मौजूद हूँ ये प्रेजेंट है, असलम यहाँ मौजूद है ये प्रेजेंट है। बच्चों ने कहा यस। उन्होंने कहा सुनो मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं तुम्हें नजर आ रहा हूँ ये प्रेजेंट है, असलम यहाँ मौजूद है नजर आ रहा है ये प्रेजेंट है। पूरे कॉलेज के बच्चों ने कहा सर आपने सही कहा। उसने कहा सुनो मुसलमान एक अकीदा रखता है
कि उसका नबी प्रेजेंट होता है, उसका नबी हाल है, उसका नबी मौजूद है, उसका नबी हाजिर होता है, उसका नबी मौजूद होता है। असलम खड़ा होकर उसने कहा सर आपने बिल्कुल सही कहा है, हमारा अकीदा होता है हमारा नबी जिंदा है। अरे यार जिसका नबी मुर्दा हो, जिसका डुप्लीकेट डालडा मार का नबी मुर्दा हो, वो मत बोले हम तो उस नबी के मानने वाले हैं कि मेरे नबी की शान ये है तू जिंदा है वल्ला। जरा आधा शेर मैं पढ़ता हूँ, आधा शेर सुन्नी पढ़े, तू जिंदा है वल्ला, अल्लाह सलामत रखे, तू जिंदा है वल्ला, यही अकीदा रखना, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से अल्लाह सलामत रखे, मेरी चश्मे आलम से अल्लामा कलीम मुशाहिदी साहब के बोला देखिए आपका मजमा है, कसम खुदा की ऐसा लग रहा है ये उतरौला बलरामपुर चंदापुर में नहीं, तसव्वुरात में मुस्तफा के गुंबद के करीब बैठा हुआ। जरा बोल के बताओ सुन्नियों, अल्लामा को सबसे औला वो आला, अल्लाह सलामत रखे, सबसे औला वो आला। अगर इधर वाले मुसलमानों का यही अकीदा है तुम भी बोल दो सबसे औला वो आला, सबसे आला वो आला। ओ यार बोल बोल के इतना मश्क कर ले, इतना मश्क कर ले, इतना मश्क कर ले कि जब कयामत के मैदान में नफसी नफसी का आलम हो, कोई किसी का परेशान हाल ना हो, जब वहां पे ऊंचा पजामा वाला, लंबा कुर्ता वाला, जाली टोपी वाला, माथे पे PWD का अलकतरा पोतने वाला, दाढ़ी नहीं दाढ़ा रखने वाला, जब वहां कहे हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, वो तो हमारी तरह है, हमारी तरह। जब फरिश्ते उठाए सोटा उसके लिए तो कहना हम तो यही मानते हैं सबसे औला वो आला, हाय 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 हाय, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा। हमारा आवाजें कमजोर पड़ रही हैं चंदापुर वालों। अरे यार ऐसे बताओ कि अगल बगल में खटमट हो सब स्वाहा हो जाए। अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। अब सुन्नियों की आवाज बुलंद होगी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अल्लाह सलामत रखे। सुनो उसने कहा सर आपने बिल्कुल कहा, यही प्रेजेंट टेंस है, हमारा अकीदा हमारा नबी मौजूद है। अब देखो उसने घुमाया कैसे, घुमाया कैसे, घुमाया कैसे। उसने कहा सुनो जब तुम्हारे नबी मौजूद है तो नजर कहाँ आ रहे हैं, जो हाजिर होता है, जो प्रेजेंट होता है, जो मौजूद होता है वो नजर आता है। हम हैं नजर आ रहे हैं, तुम हो नजर आ रहे हैं। अगर तुम्हारे नबी होते तो नजर आते, मौजूद होते कहाँ नजर आ रहे हैं। इसलिए ये बात गलत है, तुम्हारे नबी जिंदा नहीं है, तुम्हारे नबी नजर नहीं आते हैं माज़अल्लाह। उसने जब कहा ना पूरे बच्चे ताली बजाने लगे, खुश होने लगे। उन्होंने कहा सर प्रेजेंट टाइम पे क्या बात की आपने, बड़ी अच्छी बात की, बड़ा अच्छा समझाया आपने। लेकिन सुन वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं था, वो इन उलमा के कदमों में बैठने वाला था। वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं था, वो मुशाहिदे मिल्लत सरकार के दरसगाह से तालीम याफ्ता था। वो सरकार शेरे बशीर सुन्नत के कदमों में बैठता था, बुजुर्गों का फैजान लेता था। खड़ा हुआ उसने कहा सर बड़ी अच्छी बात की आपने, बड़ा अच्छा लॉजिक समझाया आपने। आपने कहा ना नबी नहीं है, अगर होते तो जरूर नजर आते, नबी नहीं है होते तो जरूर नजर आते, नबी मुर्दा है, नबी जिंदा होते तो जरूर नजर आते। बिल्कुल सही कहा आपने। अपने जरा एक सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए। उसने कहा ठीक है। उसने कहा फिर जवाब देने के लिए मुझे आपकी जगह पे आना होगा, आप जहाँ खड़े हैं वहां आना होगा। मास्टर बड़ा परेशान हुआ, बच्चा आ गया, मास्टर के बगल में खड़ा हो गया, बच्चों से पलट के कहा बच्चों सर ने कहा जो होता है वो नजर आता है, जो नहीं होता वो नजर नहीं आता है, वो नजर नहीं आता है, वो नजर नहीं आता है, वो मुर्दा होता है, वो खत्म होता है, वो नजर नहीं आता है। सर ने कहा, बच्चों ने कहा यही सर ने कहा। बच्चों ने कहा सवाल मुझसे पूछो, सर नजर आ रहे हैं, बोलो जवाब क्या होगा, पूरा मजमा बताओ। बच्चे ने कहा दोस्तों सर नजर आ रहे हैं, जवाब क्या होगा, नजर आ रहे हैं। पूरे बच्चों ने कहा नजर आ रहे हैं। बच्चे ने कहा बिल्कुल तुमने सही कहा है, ये हैं तो नजर आ रहे हैं, हम नजर आ रहे हैं। पूरे बच्चों ने कहा हाँ नजर आ रहे हैं। अल्लामा कलीम साहब के बोला सुनिए, आपके शागिर्दों के पास कितना दिमाग होता है, आप मदरसे में उन्हें पढ़ाते क्या है, आप उन्हें मदरसे में सिखाते क्या है। उसने कहा बच्चों सर यही कह रहे थे ना। मास्टर बड़ा खुश हुआ, उसने कहा बेटे तुमने सही बात कही, यही तो हम समझा रहे हैं। बच्चे ने कहा घबराता क्यों है, अभी हम तुझे मुशाहिदे मिल्लत के डंडे का पावर दिखाते हैं, अभी तुझे हम हसमती पावर दिखाते हैं। उसने कहा क्या मतलब, कहा सुन मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। पूरे कॉलेज ने कहा नजर आ रहे हैं। कहा हम नजर आ रहे हैं, कहा हाँ नजर आ रहे हो। बच्चे ने पलट के कहा दोस्तों मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है। पूरे कॉलेज के बच्चों ने कहा नहीं नजर आ रही है। कहा होती तब ना नजर आती।
मास्टर साहब नजर आ रहे हैं? हाँ नजर आ रहे हैं। बच्चे ने पढ़ कहा ओ दोस्तों मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है। पूरे कॉलेज ने कहा नजर नहीं आ रही है। कहा होती तब न नजर आती। एक नंबर का बकलोल है, आगरा का रिटायर है, रांची पागल खाने से आया है, एकदम खत्म कहानी है, जिला गायब है, पकड़ कर नहीं है। मास्टर ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, अकल है? कहा है तो दिखाइए। जोर से जोर से जोर से जोर से। ये है अज़मत कुरान, ये है फैज़ान मुशाहिद मिल्लत। ईट का जवाब, जोर से बोल, ईट का जवाब। कुरान छोड़ा है तब न बकलोल बना है। पढ़ कुरान, अपने वजूद में बसा। अल्लाह की इज्जत की कसम, डॉक्टर के पास 3000 बीमारियों का इलाज है। अल्लाह के कुरान में 9000 बीमारियों की शिफा मौजूद है। वाह वाह वाह, हक जिंदाबाद। पढ़ोगे तब ना पता चलेगा। उसने कहा है तो दिखाओ, फंसा कि नहीं फंसा बोलो यार। लेकिन बड़ा होशियार था, उसने पलट के जवाब दिया। उसने कहा सुन, अकल है लेकिन इसके लिए कुछ शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा अकल उसी को नजर आती है जो अकलमंद होता है, दिमाग उसी को नजर आता है जिसके पास दिमाग होता है। ओ बेटे तूने सही नहीं बताया, हमारे पास अकल है लेकिन अकलमंद को अकल नजर आती है। अगर तू अकलमंद है तो अकल नजर आएगी। बच्चा मुस्कुराने लगा। मास्टर ने कहा मुस्कुराते, कहा यही तो समझाना चाहते हैं। और मास्टर साहब जैसे तुमने कहा अकल हो तो अकल नजर आती है, अकलमंद को अकल नजर आती है, दिमाग वाले को दिमाग नजर आता है। वैसे ही मुस्तफा जिंदा है लेकिन सबको नजर नहीं आते हैं। जिसके दिल में मुशाहिद मिल्लत का फैजान होता है, जिसके सीने में अहमद रजा होते हैं, उसे मुस्तफा हर जगह नजर आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हिफ्जुल कुरान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, फैज़ान हुजूर मुशाहिदे मिल्लत। अब हमारा पूरा मजमा बोलेगा, तब तो अंबर मुशाहिदी और तमाम शौरा कलम चलाते हैं और इरशाद फरमाते हैं है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। पढ़ दें एक शेर, इजाजत है? सही बताओ, पढ़ दें? सुभान अल्लाह के है कौले। इंशाअल्लाह मैं शेर पढ़ रहा हूँ ना, अगला शेर जब मैं पढ़ूंगा ना पूरा मजमा मचल जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा 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 जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाए। बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला। वाह वाह वाह, एक बार मेरे साथ पढ़ना, कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख, मगर अल्लाह सलामत रखे। अगर इजाजत हो तो एक शेर और पढ़ दें। बहुत सच्चा शेर है। सैयद साहब किबला आपकी इजाजत। दिल्ली में, ओ दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं। अजमेर 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 में भारत का सुल्तान न बदला जाए। इतनी देर में मजमे से नारा लगाया, और वो भी नारा कैसे लगा था? ऐसे ही नारा लगाओगे? ऐसे ही नारा लगाओगे? अबे नारा ऐसा लगाओ ना कि पूरा ऊंचा पजामा वालों का नारा उखड़ जाए। मामूली बात है क्या? जब सरकार मुशाहिद मिल्लत नारा लगाते थे ना, बेटा लोग ऐसे मुंह छुपाता था, कहता था भागो रे भाई। कहते क्यों? कहते भागो, आला हजरत का शेर आ रहा है। एक बार मेरे साथ जोर से नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, बीवी का दामन,
ससुराल का दामन, हाय रे बकलोल, ताली मत बजाओ। ताली कौन बजाता है तुमको मालूम नहीं तो लखनऊ रेलवे स्टेशन पे चले जाओ। हमें मुस्कुराना है। अच्छा जवान तो जवान, बूढ़ा लोग भी करा नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितने अच्छे लोग हैं यार, कसम खुदा के ऐसा लग रहा है ये जलसा यहाँ नहीं मुस्तफा के शहर में हो रहा है।